हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जायका ऑन टॉप पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पर्दा बिरयानी। बिरयानी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल ही सिंपल और यूनिक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 300 ग्राम मटन लिया है। आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 कप बासमती राइस यूज़ किया है। हमें इसको हाफ एन आवर के लिए सोक कर देना है। हमने यहाँ पर बिरयानी मसाला लिया है, ये भी होममेड मसाला है। स्पाइसेस में हमने ली है टर्मरिक, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, अनियन पेस्ट, टमाटो पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। होल स्पाइसेस में हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर ली है 5 to 6 यानी कि काली मिर्च। 5 से 6 हमने यहाँ पर ली है सफ़ेद इलायची यानी वाइट कार्डमम्स, और हमने 5 से 6 यहाँ पर लौंग ली है और 2 से 3 बे लीव्स ली हैं यानी कि तेज़पात। सबसे पहले हमने कुकर प्रीहीट कर लिया है। हमें इसमें ऑयल डालना है। हमें इसमें 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हमें इसमें अपने होल स्पाइसेस डाल देना है। इनको काफ़ी अच्छे से सॉटे करना है। हमें अपने होल स्पाइसेस काफ़ी अच्छे से सॉटे करने के बाद मटन डाल देना है। ध्यान रहे हमें यहाँ पर बोनलेस मटन ही यूज़ करना है। मटन डालने के बाद इसमें हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस डालने हैं। सबसे पहले रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और सबसे लास्ट में बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी दूंगा। इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इसमें अपना अनियन पेस्ट डाल देना है। अनियन पेस्ट डालने के बाद हमें इसमें अपना टमाटो पेस्ट डाल देना है। टमाटो पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर टमाटोज़ को रफली चॉप करके इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें इसमें टमाटो प्योरे भी डाल सकते हैं। हमें इसमें थोड़ा पानी डाल के अपने मटन को 4 विसिल आने तक प्रेशर कुक करना है, ताकि हमारा मटन अच्छे से टेंडर हो जाए। अब हमें अपना पर्दा बनाने के लिए हमें अपना डो बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम अपने पर्दे बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप व्हीट फ्लावर यूज़ किया है, ये ईज़िली सबके घर में अवेलेबल होता है। 1/4 कप दही यूज़ किया है। हाफ टी स्पून सॉल्ट है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, ना कि बेकिंग सोडा। हमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल डाल देना है, या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लेना है। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लेना है। हमने यहाँ पर नॉर्मल वाटर ही यूज़ किया है। आप देख सकते हैं हमने अपना डो अच्छा बना लिया है। ये ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हमें ऐसा ही डो चाहिए है। हमें डो को रेस्ट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। हमारा डो रेस्ट होने के बाद हमें डो को अच्छे से ड्राई फ्लावर में डस्ट करना है। इस पर काफ़ी सारा ड्राई फ्लावर डस्ट करना है। इसे हमें हाथों से प्रेस करके हमें इसको रोलिंग पिन से एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। हमारी रोटी बिल्कुल रेडी है। हमने यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। हमें इसमें 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालना है। ऑयल को अच्छे से हमें कढ़ाई में ब्रश करना है। कढ़ाई ग्रीस होने के बाद हमने अपनी बेली हुई रोटी को इसको डबल फोल्ड करना है। फिर हमें इसकी एक और फोल्ड करना है। अब हमें अपनी कढ़ाई ले लेनी है। हमें अपनी रोटी को एक साइड में रखना है
और एक एक करके हमें अपनी रोटी की फोल्ड्स खोलनी है। हमें इसको अच्छे से अपनी कढ़ाई में फैला लेना है। हमें हल्के हाथ से अपनी रोटी स्ट्रेच करनी है। अब बारी आती है हमें अपनी बिरयानी में लेयर्स लगाने की। हमने यहाँ पर अपने बासमती राइस को बॉईल कर लिया है। हमने 90% कुक किया है। आप देख सकते हैं हम जब इसको प्रेस करेंगे तो ये इजीली टूटना चाहिए। हमने इसमें थोड़े से होल स्पाइसेस डाल दिए थे। सबसे पहले हमें अपनी राइस की लेयर लगा देनी है। राइस को हमें अच्छे से फैलाकर अपनी लेयर लगानी है। मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लावर यूज़ किया है पर्दा बनाने के लिए। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसमें अपना भुना हुआ मटन डाल देना है। हमने मटन को टेंडर करने के बाद इसको हल्का भून लिया था ताकि इसका पानी सूख जाए। हमें इसको अच्छे से फैलाना है। फैलाने के बाद इसमें अपना धनिया और पुदीना स्प्रिंकल करना है। आप चाहें तो यहाँ पर थिनली स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें अपनी फ्राइड अनियंस डाल देनी है। फिर से हमें अपनी राइस की लेयर लगानी है। ऐसे ही करके हमें अपनी सारी लेयर्स लगा लेनी है। राइस, फिर मटन, फिर राइस, फिर मटन, फिर थोड़ा सा कोरिएंडर, मिंट और सबसे लास्ट में अपनी फ्राइड करी हुई अनियंस। ध्यान रहे जो हम सबसे टॉप मोस्ट लेयर लगाने वाले हैं उसके लिए हमें थोड़े राइस बचा के ही रखने हैं। हमें टॉप मोस्ट लेयर जो है यहाँ पर राइस की ही लगानी है। हमारी सारी लेयर्स रखकर रेडी हैं। अब हमें इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज यूज़ किया है। आप चाहें तो येलो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर भी यूज़ किया है। इसको भी हमें थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है। फूड कलर डालने के बाद अब बारी आती है हमारे अपनी पर्दे को पैक करने की। हमें अपनी रोटी की साइड्स उठा उठा के हमें इसको अच्छे से पैक कर देना है। हमें ये हल्के हाथों से करना है, नहीं तो हमारी रोटी फट सकती है। मैंने इसको बगैर वाटर लगाए सील किया है। अगर आपको परेशानी हो तो आप इसमें पानी लगाकर सील कर सकते हैं। इसे हमें बढ़िया से सील कर देना है। इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत फट जाता है तो उसको भी आप हाथ से पिंच करके सील कर सकते हैं। अब हमने अपनी कढ़ाई मीडियम फ्लेम पर रख दी है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाना है। ध्यान रहे हमारी फ्लेम मीडियम ही रहेगी। 4 मिनट के बाद हमारा पर्दा अच्छा सेकता दिखाई दे रहा है। इसमें अच्छी अच्छी स्मेल भी आना शुरू हो गई है। अब बारी है हमें इसको अपसाइड डाउन पलटने की। तो हमने एक बड़ा तवा लिया है जो हमारी कढ़ाई के साइज़ का ही है। हमें इसे बहुत ही केयरफुली हमें इसे अपसाइड डाउन पलट देना है। ये देखिए हमारा पर्दा कितना अच्छे से सिका है। अब हमें इस पे थोड़ा सा ऑयल ब्रश करना है। मैंने यहाँ पर ऑयल ब्रश किया है। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। हमें ऑयल को अच्छे से ब्रश कर देना है। अब हमें अपनी पर्दा बिरयानी को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा देना है। हमें इसकी फ्लेम लो ही कर देनी है। 20 मिनट के बाद हमारी बिरयानी अच्छे से दम हो गई है। अब हमें इसे एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लेना है। हमारी बिरयानी में एक क्रैक भी आ गया है। चलिए उससे खैर कोई मतलब नहीं। अब हम अपनी बिरयानी का पर्दा काट कर देखते हैं। इसे देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। इसे नाइफ की नोक से उठाकर खोलना है। ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी शानदार बनी है। हमारे चावल बहुत ही अच्छे से दम आए हैं और हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पके हैं। हमारी बिरयानी बिल्कुल ही रेडी है सर्व करने के लिए। इसे बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।